औलिया देख रहे थे। जब जूता सर पर रखकर दिल्ली की तरफ बढ़ा जा रहा था तब भी निजामुद्दीन औलिया देख रहे थे। तो सुन्नियों मुझे बताओ, ये निजामुद्दीन औलिया मेरे नबी के गुलामों के गुलाम है। जब गुलामों के गुलाम की मालूमात का ये आलम है तो फिर मेरे मुस्तफ़ा की मालूमात का आलम क्या होगा। जब उनके गदा भर देते गए शाहाने जमाना की झोली, जब उनके गदा भर देते गए शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है मुख्तार का आलम क्या होगा। व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन औलियाउहु इल्लल मुत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खुलूस व मोहब्बत के साथ झूम झूम कर दरूद पाक। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, अभी अभी मैंने जिस आयत मुक़द्दस का पढ़ने का शर्फ हासिल किया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, इन औलियाउहु इल्लल मुत्तक़ून, जिसका सीधा साधा तर्जुमा ये है कि अल्लाह का वली वो होता है जो अल्लाह से डरता है। अल्लाह का वली वो होता है जो अल्लाह से डरता है। कुरान ने ये जो उल्टे सीधे पीर फिर रहे हैं, लक्कड़ शाह, उल्टे शाह, सीधे शाह, इन सब को रिजेक्ट कर दिया और कुरान ने इरशाद फरमाया, इन औलियाउहु इल्लल मुत्तक़ून, अल्लाह का वली वो होता है जो अल्लाह से डरता है। क्योंकि जो अल्लाह से डरेगा वो नमाज पढ़ेगा, जो अल्लाह से डरेगा वो रोजा रखेगा, जो अल्लाह से डरेगा जब माली के निसाब होगा तो ज़कात भी देगा। और एक मसला आप ये सुने, पीरी मुरीदी के लिए 4 चीजें जरूरी हैं। कितनी चीजें? कितनी? 4 चीजें पीर के लिए होना जरूरी है। नंबर 1, पीर सुन्नी सहीहुल अकीदा हो। नंबर 2, पीर आलिम दीन हो, क्योंकि जब पीर आलिम दीन होगा तभी तो आपको मसाइल बताएगा। इसलिए ये जो गैर आलिम पीर हैं, जाहिल पीर हैं, ये कभी अपने मुरीदों को नमाज पढ़ने का हुक्म नहीं देते, क्योंकि जब मुरीद नमाज पढ़ेगा तो नमाज का मसला पूछेगा और नमाज का मसला पीर को मालूम नहीं। और हम तो उन खानकाह वालों के मुरीद हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हर काम से पहले नमाज का हुक्म दिया जाता है, हर काम से पहले नमाज का हुक्म दिया जाता है। और नंबर 3, पीर फासिके मौलिन ना हो, यानी कोई भी गुनाह खुल्लम खुल्ला ना करता हो। और नंबर 4, उस पीर का सिलसिला मुनक़ते ना हो, यानी पीर को खिलाफत मिली हो और उसके पीर की उसके पीर तक, उसके पीर की उसके पीर तक, ऐसे कड़ी कड़ी मिला के हजरत अली तक पहुंचता हो। क्योंकि अगर कनेक्शन बीच में से कट जाता तो फैज नहीं मिलता। आपने ये इतनी डेकोरेशन करी, अगर कनेक्शन कट गया तो फैज आएगा? रोशनी आएगी? नहीं आएगी। ऐसे ही मामला जो है वो सिलसिले का है। खुदा की कसम, जब जब पीरों का जिक्र होता तो मुझे महबूब इलाही याद आते हैं। अरे पीर हो तो महबूब इलाही जैसा और मुरीद हो तो अमीर खुसरू। ये चारों बातें दोबारा रिपीट करने को कहा जा रहा है। नंबर 1, पीर सुन्नी सहीहुल अकीदा हो। पीर के लिए 4 शर्तें हैं। पीर सुन्नी सहीहुल अकीदा हो। नंबर 2, पीर आलिम दीन हो। नंबर 3, पीर फासिक़े मौलिन ना हो, यानी कोई भी गुनाह खुल्लम खुल्ला ना करता हो। और नंबर 4, पीर का सिलसिला मुनक़ते ना हो, यानी उसकी कड़ी से कड़ी मिलाकर हजरत अली तक पहुंचता हो। तो जब जब पीरों का जिक्र आता तो मुझे महबूब इलाही याद आते हैं। अरे पीर हो तो महबूब इलाही जैसा और मुरीद हो तो अमीर खुसरू जैसा। महबूब इलाही ऐसे पीर हैं, खुदा की कसम इनके मुरीद हैं अमीर खुसरू। महबूब इलाही की बारगाह में एक नादार आया, कमजोर शख्स आया, उसकी लड़की जवान हो गई थी,
शादी के लिए पैसा इकट्ठा कर रहा था, किसी ने कह दिया कहाँ कहाँ थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करेगा, जा दिल्ली में चला जा, बहुत बड़ा गनी रहता है, बहुत बड़ा दयालु रहता है, वहां जाएगा तो एक ही बार में काम हो जाएगा। ये आया बेचारा पूरब से चलकर के आया, निजामुद्दीन औलिया की बारगाह में आकर के बैठ गया। जब बहुत देर हो गई, उस दिन हुस्ने इत्तेफाक से निजामुद्दीन औलिया के पास देने को कुछ था नहीं, जाहिरी तौर पर देने को कुछ था नहीं। जब बहुत देर हो गई तो ये करबट बदल के बोला, अच्छा तो अब हम चलते हैं। इसका इरादा ये था कि जल्दी दे दो। जब फिर निजामुद्दीन औलिया ने कोई जवाब नहीं दिया, फिर इसने करबट बदली, करबट बदल के बोला, अच्छा तो अब हम चलते हैं। फिर महबूब इलाही ने कोई जवाब नहीं दिया, फिर इसने करवट बदल के बोला कि अच्छा तो अब हम चल ही रहे हैं। निजामुद्दीन औलिया ने फरमाया, भाई जब ये नहीं मानते, जा ही रहे हैं, अपने खादिम से फरमाया कि वो जो टूटी हुई खड़ाऊ है वो ला करके इन्हें दे दो। जब इसने ये सुना कि टूटी हुई खड़ाऊ दे रहे हैं तो इसके तन बदन में आग लग गई कि यार इतनी दूर से आया हूं, आने जाने का किराया भी वसूल नहीं होगा। आजकल के जमाने में 4-5 रुपए की टूटी हुई जूती बिकती है, तो 800 बरस पहले कितने की बिकती होगी। अब आग तो लग गई, लेकिन जब उनके खादिम जूती लेकर के आए तो इसने जूती फेंकी नहीं बल्कि रख के ले गया। और जब ये रास्ते में बीच में मकाम पे ठहरा तो उसी मकाम पर अमीर खुसरू अपनी फौज से वापस आ रहे थे। जब ये ठहरा तो अमीर खुसरू ने अपने साथियों से फरमाया कि मुझे नींद नहीं आ रही है। इनके साथियों ने फरमाया, अजीब बात है, पूरे दिन के थके हो, नींद नहीं आ रही है? कि हाँ मुझे नींद नहीं आ रही है। बोले क्यों नहीं आ रही है? बोले इसलिए नहीं आ रही है, ईजा बुए पीर में आयत, मुझे अपने पीर की खुशबू आ रही है, मुझे अपने पीर की खुशबू आ रही है। इनके साथी बोले, बड़े अजीब मामला है यार तुम्हारे दिमाग का, पीर है तुम्हारे दिल्ली में और खुशबू तुम्हें यहाँ आ रही है, सो जाओ। बोले नहीं मुझे नींद नहीं आ रही है, तुम सो जाओ। सब चादरें तान के सो गए। अमीर खुसरू से जब बर्दाश्त नहीं हुई तो ये खड़े हो गए। वो खड़े होकर सबकी चादरें हटाना चालू करी। जैसे ही एक की चादर हटाते वो कहता क्या है, फिर दूसरे की चादर हटाते दूसरा भी कहता क्या है, फिर तीसरे की चादर हटाते फिर तीसरा भी कहता क्या है। ऐसे ही करते करते इस दिल जले के पास पहुंच गए जो टूटी हुई जूतियां दिल्ली से लेकर के आया था। जब इसके पास पहुंचे, अब तक जिसकी चादर हटाई थी वो कहता था क्या है, जब इसकी चादर हटाई तो ये उठ के खड़ा हो गया और कहने लगा, सोने नहीं दोगे, दिल्ली से परेशान होकर के आया हूं। अमीर खुसरू का लफ्ज दिल्ली का सुनना था और मचल गए। मचल के बोले, अरे आने वाले ये तो बता, दिल्ली से आया, मेरे महबूब के दयार से आया, आगे क्या हुआ, क्या लेकर के आया? इसने कहा क्या बताऊं, तुम भी सुन नहीं पाओगे। मेरी बेटी जवान हो गई थी, थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा कर रहा था, किसी ने कह दिया जा दिल्ली में चला जा, एक ही बार में काम हो जाएगा, पूरी झोली भर देगा। वहां गया तो उन्होंने टूटी हुई जूतियां दे दी। उन्होंने कहा क्या तू मेरे पीर का जूता लेकर के आया? उसने कहा हाँ लेकर के तो आया हूं। अमीर खुसरू बोले, क्या तू मुझे दिखा देगा? तो ये बड़ा चालाक था, इसने सोचा अपील में जान है, अपील में जान है। इसने कहा हाँ दिखा तो दूंगा। लेकर के आया गट्ठर के पास, इसने बड़ी आहिस्ता आहिस्ता खोलना चालू करा, अमीर खुसरू को तड़पाना चालू करा। तड़पाना जब चालू करा, अमीर खुसरू तड़पते गए। इसने जब जूती निकाल करके दिखाई तो अमीर खुसरू पर वजतारी हो जाता है और फरमाते हैं, अरे ये बता दे क्या तू इस जूते को बेचेगा? आ गई गेंद बल्ले पे। यही तो चाहता था कि कोई मुझसे जूती खरीदे। कहा हाँ बिल्कुल बेचूंगा। तो फिर बता दाम क्या लेगा? वो भी बड़ा चालाक था, उसने कहा कि अगर गलती से रेट ज्यादा बता दिए तो कहीं सौदा डिसमिस ना हो जा। इसने कहा हजरत ये आपके पीर की जूती है, आप इसकी अजमतों से वाकिफ हैं, आप इसके फजाइल से वाकिफ हैं, आप ही इसके अहमियत के हिसाब से दाम लगाइए। तो अमीर खुसरू ने फरमाया, देख भाई क्या दूंगा, अभी तो मेरे पास 1 लाख है, अभी तो मेरे पास 1 लाख है, और अगर और चाहिए तो थोड़ा इंतजार कर। तो ये बड़ा चालाक था, बोला इंतजार की बात नहीं, निकालिए, हाथों हाथ लेन देन होगा। आप मुझे 1 लाख रुपए दीजिए, मैं आपको जूती निकाल करके देता हूँ। अब सुनने की बात यह है, मजे की बात यह है, अमीर खुसरू समझते हैं अपने आप को चालाक और ये समझता है अपने आप को चालाक। अमीर खुसरू से फरमाता है, दिल की दिल में सोचता है, भले बेवकूफ है, टूटी हुई जूती 1 लाख में ले गए, अरे अगर 10,000 में दे दे तो मैं दे देता, अगर 10,000 में भी जूती लेते तो मैं दे देता, 10,000 छोड़ो अगर 1,000 में भी लेते दे देता। बड़े बेवकूफ है, पहली बोली में 1 लाख लगा गए।
अमीर खुसरो बोले बड़ा बेवकूफ है, 1 ही लाख में दे गया। अमीर खुसरो बोले बड़ा बेवकूफ है, 1 ही लाख में दे गया। 2 लाख मांगता 2 लाख दे देता, 3 लाख मांगता 3 लाख दे देता, मगर पीर का जूता छोड़ के नहीं जाता। बड़ा बेवकूफ है, 1 ही लाख में दे गया। अपना अपना हिसाब है। खरीदने वाला समझता है कि बेचने वाला बेवकूफ है, और बेचने वाला समझता है खरीदने वाला बेवकूफ है। कि जब अमीर खुसरो ने जूता खरीद लिया और खरीदने के बाद में सर पर रखा, और सर पर रखकर रक्स करते जाते थे, झूमते जाते थे, दिल्ली की तरफ बढ़ते जाते थे, और यही गुनगुनाते जाते थे, जो सर पे रखने को मिल जाए नाले पाके हबीब, जो सर पे रखने को मिल जाए नाले पाके हबीब। फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार गंबी है। सर पे रख के जूती झूमते जाते थे, मुस्कुराते जाते थे, दिल्ली की तरफ बढ़ते जाते थे, जैसे कि महबूबे इलाही के दयार में पहुंचे। और जाने के बाद में निजामुद्दीन लोनिया ने फरमाया, ए अमीर खुसरो, आज तूने मुझे बड़ा सस्ता खरीद लिया, आज तूने मुझे बड़ा सस्ता खरीद लिया। तेरी यही तो अदा है जो मुझे भाए जाती है, तेरी यही तो अदा है जो मुझे उठाई जाती है। शरीयत इजाजत नहीं देती खुसरो, वरना मैं तुम्हें अपनी कब्र में सुलाता। इसका मतलब यह है कि जब जूता खरीदा जा रहा था तब भी निजामुद्दीन औलिया देख रहे थे, जब जूता खरीदा जा रहा था तब भी निजामुद्दीन औलिया देख रहे थे, जब खरीदो फरोख्त हो रही थी तब भी निजामुद्दीन औलिया देख रहे थे, जब जूता सर पर रखकर रक्स करा जा रहा था तब भी निजामुद्दीन औलिया देख रहे थे, जब जूता सर पर रखकर दिल्ली की तरफ बढ़ा जा रहा था तब भी निजामुद्दीन औलिया देख रहे थे। तो सुन्नियों मुझे बताओ, ये निजामुद्दीन औलिया मेरे नबी के गुलामों के गुलाम है। जब गुलामों के गुलाम की मालूमात का ये आलम है, तो फिर मेरे मुस्तफा की मालूमात का आलम क्या होगा। जब उनके गदा भर देते गए शाहाने जमाना की झोली, जब उनके गदा भर देते गए शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। तो ये है अमीर खुसरो और ये है निजामुद्दीन औलिया। अरे जब किसी से मुरीद हो तो उसका हकीकत में बन तो जाओ। ये बुजुर्गाने दीन है, इनसे रूहानी कांटेक्ट कर कर तो देखो, तुम्हारी जिंदगी भी बदल जाएगी और आखिरत भी संभल जाएगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान में मजीद में इरशाद फरमाता है, इन औलियाहु इल्लल मुत्तकून, अल्लाह का वली वो होता है जो अल्लाह से डरता है। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग।